नहीं हुई, उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूँ। उन्हें प्राचीन काल से बताता आया हूं। आगे, मैं कहता हूँ मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी, मेरी योजना स्थिर रहेगी। वो कहता है जो उसने ठहराया, जो योजना बना के रखा है, मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भलाई इच्छा पूरी करूँगा। और मैं अपनी भली इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। जो परमेश्वर ने ठहराया है वो उस बात को पूरा करेगा। वो जो उसने योजना को बना के रखा है उसकी योजना स्थिर होगी। चर्च, अगर प्रभु ने ठहराया है इस कोविड-19 के इस महामारी से हम लोगों को गुजरना है तो हमको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अंत को शुरुआत से जानता है। वो प्रभु ही है जिसने आपको और मुझको चलाया है। वो परमेश्वर ही है, वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए इस संसार में भेजा। यदि अभी भी आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है तो पूरे समर्पण के साथ में फिर एक बार यीशु के पास में आओ, अपने पापों की क्षमा को मांगो, अपनी गलतियों के तौबा करो और प्रभु से कहो, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं आज से तेरा संतान बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। चर्च, वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है और इसलिए वो कहता है कि मैं तुझको छुड़ाऊंगा, मैं तुझको बचाऊंगा, मृत्यु से मैं तुझको बाहर निकालूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर वो परमेश्वर हमसे इतना वायदा करता है तो हमारा भी काम है चर्च कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उस पर प्रेम करें, क्योंकि उसने सबसे बड़ी आज्ञा को यही बताया। जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, तो यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर से पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे मन से, पूरे प्राण से उससे प्रेम करना। वो ही चाहता कि उससे प्रेम करें और हम प्रेम में उसके बढ़ते रहे, उसे प्यार हम करते रहे। चर्च, और जब उससे हम प्यार कर रहे तो जिस प्रकार से अय्यूब ने उस परमेश्वर को छोड़ा नहीं, परमेश्वर को इनकार नहीं किया, प्रभु पर गुस्से को नहीं निकाला, लेकिन प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता आपको और मुझको भी उसी परमेश्वर के प्रति वैसे विश्वास योग्य रहना है और उससे वैसे ही हमको प्यार को करते रहना है। तकलीफें जीवन में आएंगी, लेकिन वो जो परिपक्व मसीह है, जो सही में यीशु से प्यार करता है, वो अय्यूब के समान तकलीफ भी आई तो भी प्रभु को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने आपसे और मुझसे प्यार किया है और यही अपेक्षा करता है कि हम भी उससे प्यार करते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा उसने यही बोला है कि प्रभु से प्यार करना। पहला कुरिन्थी उसका रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 35 वचन में वो हमसे कहता है। पौलुस एक सवाल को रोमियो के लोगों से पूछता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 35 वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? जहाँ पे सवाल पूछता है पौलुस रोमियो के लोगों को कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या क्लेश या संकट, या संकट, या सताव, या सताव, या अकाल, या अकाल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या तलवार। या तलवार। वो सवाल पूछता है पौलुस रोमियो के लोगों को कि वो प्रभु से जो हम प्यार करते हैं उस प्रेम से हमको कौन अलग करेगा? फिर बार वचन को पढ़ेंगे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या क्लेश, या संकट, या संकट, या सताव, या सताव, या अकाल, या अकाल, या नंगाई, या नंगाई, या जोखिम, या जोखिम, या तलवार। या तलवार। कौन हमको प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? तकलीफें आएंगी, सताव आएगा, संकट आएंगे, अकाल आएगा, नंगाई रहेगी, जोखिम रहेगी, तलवार रहेगी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और वचन 37 में उत्तर देता है, परंतु वो कहता है इन सब बातों में
इन सब बातों में, ये नंगाई की बातें, ये अकाल की बातें, जोखिम की बातें, तलवार की बातें, संकट की बातें, सताव की बातें, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जोखिम की परिस्थिति आने दो, हम उस पर जय को प्राप्त करेंगे। तलवार की परिस्थिति आने दो, हम उस पर जय को प्राप्त करेंगे। अकाल की परिस्थिति आने दो, हम उस पर जय को प्राप्त करेंगे। सताव की परिस्थिति आने दो, हम उस पर जय को प्राप्त करेंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम जो हमसे प्रेम करता है, वो जो यीशु आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वो जो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। वो पहले सवाल पूछता है, कौन हमको अलग करेगा, और वही फिर उत्तर देता है कि हम इन सारे परिस्थिति में, पौलुस कहता है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। वचन 39 वहां पे अपना निश्चय वो कहता है। 38 और 38 और 39 वचन। क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है। अभी पौलुस यहां पर लिखता है कि मुझे पूर्ण निश्चय है कि न मृत्यु, सबसे पहले लिखता है न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। पौलुस कहता है, जो दृढ़ निश्चय है, वो कहता है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन स्वर्गदूत हो, प्रधानताएं हो, मृत्यु भी हो या जीवन भी हो, वो कहता है अभी वर्तमान की बातें या भविष्य की बातें या गहराई या ऊंचाई या अभी तक जो वस्तु सृजी नहीं गई, ऐसे कोई भी सृजी वस्तु, वो कहता है मुझको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। हालेलुया। वो सवाल पूछता है, कौन अलग करेगा? वो कहता है कोई अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु के द्वारा मैं जय को प्राप्त करूंगा। और उतना ही नहीं, वो कहता है कि मुझे दृढ़ निश्चय है कि वो परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है, उस परमेश्वर के कारण ये कोई भी वस्तु मुझको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। चर्च, प्रभु पर विश्वास में बने रहो। तकलीफ, समस्या जीवन का भाग है, यहाँ से हम निकलने वाले हैं। प्रभु हमको छुड़ाने वाला है, प्रभु हमको बचाने वाला है। लेकिन एक बात हमेशा याद में रखो कि परमेश्वर पर अपने विश्वास को, भरोसे को बना के रखना। पौलुस कहता है कि इन सब बातों में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। प्रभु जो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझको इन सारी बातों में जय देता है। ये एक युद्ध का समय है, ये जो समय है ये तकलीफ का समय है, ये समय है बीमारी का समय है। हम जैसा चाहते वैसा ये समय नहीं है, कठिनाई का समय है। लेकिन प्रभु में बने रहो चर्च, हम इस परिस्थिति से बाहर आने वाले हैं। प्रभु हमको छुड़ाने वाला है, प्रभु हमको बचाने वाला है, वो हमारे साथ है। आइए अपने आप को फिर एक बार नए सिरे से प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। यदि विश्वास से पीछे हट गए चर्च आप, तो वापस प्रभु के विश्वास में आइए और प्रभु से पश्चाताप कीजिए और इन वचनों को जो हमने सुना है उसको जीवन में स्वीकार करें और इस बात को निश्चित जान ले कि प्रभु आपको और मुझको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहता है मृत्युदंड की आज्ञा हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति में वो वहां से बाहर निकला और वो कहता है कि इसके बाद में भी प्रभु मुझको छुड़ाएगा।
अय्यूब के बारे में उसकी पत्नी कहती है, भयंकर परिस्थिति हो चुकी है, प्रभु को छोड़ दे, मृत्यु को स्वीकार कर। यशायाह में प्रभु का वचन कहता है कि मुझको परमेश्वर माँ के गर्भ से लेकर तो मेरे बाल पकने तक वो मुझको चलाएगा, संभालेगा, छुड़ाएगा, कि वो परमेश्वर होने वाली घटनाओं को पहले से ही जानता है। वो परमेश्वर भी परमेश्वर है और जो हर परिस्थिति से हमको छुड़ाएगा, हमको संभालेगा। और अंत में हमने देखा कि कौन है जो हमको प्रभु के प्रेम से अलग करेगा। कोई परिस्थिति नहीं, परिस्थिति कितनी भयंकर क्यों ना आएगी, लेकिन वो प्रभु जो हमसे प्रेम करता है वो हमको वहाँ से बाहर निकालेगा। आप विश्वास करो। मैं जानता हूँ जवान लोगों, आप लोगों का शायद सैलरी का बहुत सी कटौती हुई है, तकलीफ में आप है, समस्या में है। हमारे चर्च का भी दशमांश कम हो गया है, परिस्थिति में सभी लोग हैं, लेकिन एक बात याद रखो, प्रभु इस परिस्थिति से हमको बाहर निकालेगा। उसने अभी तक चलाया है, संभाला है, वो आगे भी हमको संभालेगा। भरोसा उस पर बनाए रखना। निश्चय पौलुस के समान कहना, मैं निश्चय जानता हूँ कि कोई भी बातें मुझको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करेगी। प्रभु ने मुझको जीवन दिया तो भी नहीं, मृत्यु दिया तो भी नहीं। वर्तमान की बातों में भी प्रभु से मैं अलग नहीं हो जाऊंगा, ना भविष्य की बातों से मैं अलग हो जाऊंगा। प्रभु हमारे साथ में सदैव रहेगा और प्रभु के प्रेम में आप और मैं हमेशा बने रहेंगे। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। विशेष चर्च आज प्रभु भोज का समय है, ये प्रभु भोज की विधि है, इसलिए अपने आप को हम तैयार करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। क्वायर सामने आएंगी, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे कि प्रभु हमको हर तकलीफ से, हर समस्या से प्रभु हमको छुड़ाएगा, प्रभु हमको लेकर चलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई उमेश है, वो वचन के लिए प्रार्थना करेगा। शकालांदारालाबा, हालेलुया, हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता, तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु कि हम हमारे जीवन को परमेश्वर पिता उस अय्यूब के समान जी सके परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता सुख में ही नहीं तो परमेश्वर पिता दुख में भी तेरे साथ था और उसने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु, जैसा वचन ने हमने ग्रहण किया है, निश्चय ही परमेश्वर पिता तूने हमसे प्रेम किया और तूने हमें जीवन से भी बढ़कर बनाया है परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी लोग परमेश्वर पिता तुझ में दृढ़ बने रहे परमेश्वर पिता, ना ही कोई अकाल, ना कोई बीमारी परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, ना भविष्य की चिंता, ना वर्तमान की चिंता परमेश्वर पिता, किसी भी बात से परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता हम तुझसे दूर ना हो सके। जैसा तूने हमसे प्रेम किया परमेश्वर पिता, हमें भी तुझसे प्रेम करने वाला बना परमेश्वर पिता, क्योंकि तू परमेश्वर पिता हमारे जन्म से पहले ही तूने हमें उठाया है परमेश्वर पिता, और हमारे बाल पकने तक भी परमेश्वर पिता सदैव तू हमारे साथ हमें लेके चलता है। इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु, ये वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु यीशु हमारे जीवन को और मजबूत कर परमेश्वर पिता, और तुझ में परमेश्वर पिता दृढ़ बना परमेश्वर पिता, कि कोई भी समस्या, कोई भी संकट, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर पिता हमें तेरे प्रेम से अलग ना कर सके, तुझसे अलग ना कर सके परमेश्वर पिता, और तुझ में सदैव हम एक बन के रह सके परमेश्वर पिता। हमारा जीवन तू अपने हाथ में ले परमेश्वर पिता। और हाँ परमेश्वर पिता, ये वचन सुन के भूल जाने वाले नहीं परमेश्वर पिता, तो ये वचन को हमारे हृदय में ग्रहण करके इस वचन के अनुसार चलने वाला तू हम सभी को बना परमेश्वर पिता। हाँ पवित्र आत्मा तू हमें सहायता कर, तू हमें क्षणोक्षण ये बात, ये वचन याद दिलवा के दे कि हम परमेश्वर के प्रेम को ना भूले और परमेश्वर के प्रेम में सदैव बनाए रहे, और परमेश्वर के प्रेम को हमेशा याद रख के हमारे जीवन को हम परमेश्वर में जीते रहे परमेश्वर पिता। हाँ होने दे परमेश्वर पिता, इस वचन को तूने हमें दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और तेरे ही नाम को ऊंचा उठाते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मानते हैं, तेरे सामने रखते हैं। आमीन, आमीन। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे
से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। मसीह के प्रेम से मुझको अलग करेगा? क्या सताव, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या अकाल, क्या नंगाई, कोई भी बातें हमको मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। वो मसीह का प्यार वो मां से भी गहरा है। वो मसीह का प्यार वो तो गर्भ के अंदर से शुरू हो जाता है और कब तक? हमारे बाल पकने तक, मृत्यु के दिन तक, उसके पास जाने तक हमसे प्यार करते ही रहता है। और मसीह का प्यार के कारण ही हम हर बात में उसके द्वारा जय प्राप्त करते हैं। इस कोविड-19 में, इस कोरोना वायरस के समय में हमें हम सब प्रेम देवर से कमी हो देना नहीं, हमें देवाला छोड़ना नहीं। परिस्थिति कशी असो, मृत्यू या जीवन, वर्तमान या भविष्य, या अभी तक जो घटना घटी नहीं, जो कोई भी घटना हमको मसीह के प्यार से अलग नहीं करेगी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। हम तुझसे प्यार करते यीशु, क्योंकि तूने हमसे प्यार किया है, इसलिए हम तुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी उपस्थिति का अनुभव वहां पर बैठे हर एक को तू होने दे, उनके घर में उनको अनुभव तू होने दे प्रभु पिता। चर्च प्रभु आपसे बातें कर रहा है, प्रभु आपको उत्साह को बढ़ा रहा है, प्रभु आपको हिम्मत दे रहा है, वो आपको आत्मा से भर रहा है, विश्वास को डाल रहा है, चंगाई को दे रहा है, छुटकारे को दे रहा है, हिम्मत को दे रहा है। जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, हर परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसने अपना लहू देकर हमें मोल लिया है, लहू से खरीद लिया है। आइए चर्च से प्रभु भोज की नींव में हम जाएंगे। यदि आपके पास में आपने सब चीजों को तैयार करके रखा है, रोटी और जो भी दाख रस, जो भी जूस आपके पास में, आइए हम लोग प्रभु भोज की नींव में जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, हमारे सहायता कर, हमको तो चला। जहां पे भी इस समय लोग प्रभु भोज की विधि के लिए बैठे हुए हैं, उनके साथ तो रहे।
थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन। पहला करंती 11वां अध्याय उसके 30 वचन से भाई उमेश के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ग्रंथ का ये पहले पत्र 11वां अध्याय और 23 वचन। जब वचन को आप लोग सुन रहे हैं, अपने आप की तैयारी कीजिए, अपने आप को जांचिए, परखिए। आइए हम पढ़ेंगे। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इससे पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है वह प्रभु के देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचे तो दंड न पाते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहराए जाए। बस चर्च वचन से हमने पढ़ा है कि बाइबल हमको सिखाता है कि हम लोग इस प्रभु भोज की विधि में हम लोग अपने आप की तैयारी के बिना इसको न ले। बाइबल कहता है कि हम पश्चाताप करें। बाइबल सांगता मला की पश्चाताप करा। बाइबल कहता है कि अपने आप को जांच ले, परख ले, ताकि हम पर दंड न आए कर। ये प्रभु का शरीर है जो आपको मेरे लिए तोड़ा गया है। ये जो दाखरा से प्रभु का लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है। हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया और हमको बाइबल सिखाता है कि जब इसको लेते हम स्मरण करते उसकी मृत्यु का और प्रचार करते उसकी मृत्यु का अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जब कलीसिया के लोग पश्चाताप कर रहे हैं, उनको पश्चाताप हो रहा है, उनको क्षमा कर, लोग उनको शुद्ध कर, हमको क्षमा कर, मुझको क्षमा कर प्रभु कीजिए। हमें से कोई भी अयोग्य प्रकार से इस रोटी को न ले प्रभु। धन्यवाद करते आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। हम सारी महिमा तुझको देते प्रभु जी। प्रभु उसकी विधि में तुमको चला और प्रभु जी हर एक को सहायता कर, यीशु के नाम में आमीन। आप प्रभु भोज की मेज में सहभागी हो सकते हैं और आपके घर में इस प्रभु भोज को ले सकते हैं। तो एक गीत गाएंगे, उस समय में इस बात को करेंगे। इस गीत को कंटिन्यू कर सकते हैं। ख्रिस्ता मिळाले नीवे फुलांना काटे, ख्रिस्ता मिळाले जखमी करुणी तुझला मला सर्व रे मिळाले।
धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जैसे गीतकार ने गाया, प्रभु तू जख्मी हुआ, तुझको मारा गया और तेरी मृत्यु के द्वारा हमको जीवन मिला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तो जवानी में मारा गया ताकि प्रभु जी हम बुढ़ापे तक जीवित रहे। प्रभु तुम्हारे लिए गरीब बना ताकि प्रभु जी हम अमीर बने। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु तुम्हारे लिए शापित हुआ ताकि प्रभु हम आशीषों में चले। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता, तूने मृत्यु को स्वीकार किया ताकि हमको जीवन मिले। तूने कोड़े खाए ताकि हमको चंगाई मिले। थैंक यू जीसस। तेरे इस बड़े प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, तेरे उस ऐसे प्यार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। थैंक यू जीसस। We love you, Lord. We declare, O Lord, you are our King. You are our Master, O God. तू हमारा प्रभु है, तू हमारा स्वामी है, तू हमारा सब कुछ है। आज फिर एक बार प्रभु जी इस प्रभुष विधि के द्वारा हम प्रभु तेरे प्रभुत्व को हम स्वीकार करते हैं, तेरी प्रभुता को हम स्वीकार करते हैं और कहते कि तू ही हमारा प्रभु है और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती रहेगी। थैंक यू जीसस। तो हमको यह अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी लोग प्रभु पिता इसको ले रहे हैं, सुनकर उन हर एक को तो आशीष कर तुझसे विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे जिनके जन्मदिन की शादी की सालगिरह थी उनके लिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले संडे शायद कुछ लोग के नाम मैं भूल गया था, लेकिन हम प्रभु आइए प्रार्थना करेंगे प्रभु से। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं बहन प्रीति के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रीति रणवीर के लिए, धन्यवाद करते हैं भाई प्रभु जी पिता प्रभु मुन्नी मौसी के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु की उनके जीवन में प्रभु आपने एक नए साल को दिया, हम धन्यवाद करते हैं। रणवीर ताई को, मुन्नी मौसी को, दोनों को तो आशीषित कर, उनको चंगे में चला, स्वस्थता में चला, हर बीमारी से बचा के रख और ऐसे कई जन्म को तो दिखा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी शादी की सालगिरह थी प्रभु जी पिछले संडे प्रभु जी पिता वमन भाव बिस्ने की, प्रभु जी पिता निमसरकर की, प्रभु जी पिता रिबेका मकासरे, पंकज मकासरे, सब लोग धन्यवाद मैं करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। और विशेष प्रभु जी इस सप्ताह जिनके प्रभु जी पिता सालगिरह थी प्रभु जी, इनके लिए मैं याद करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी मिलिंद सोंसकुसरे, उसके पत्नी सुषमा को प्रभु परमेश्वर पिता, डांगे परिवार को, बाबू जी लिप्टे उसकी पत्नी को प्रभु पिता, सविता अक्का को, किशोर और पिंकी को प्रभु जी, कानूबाजी सुबह, बेबी सुबह को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपने उनको इतने साल शादी में बांधे रखा, बनाए रखा, उनको आगे भी बांधे रख, बनाए रख। जो भी सपने उनके हैं प्रभु जी अपने परिवार के प्रति पूरा करने के लिए सहायता कर। त्याच्या प्रार्थना तो एक आशीर्वादित कर माझ्या देव बापा, तू चालो अशी विनंती करतो। वैसे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आशीष वानखेड़े और प्रिया देव वानखेड़े के लिए, उनके भी सालगिरह को तो आशीष के विश्वास में करता हूँ, उनके साथ भी रहे। इन सबों की प्रार्थना को दोस्तों हम तुझसे विनती करते हैं और सबों को आशीषों में चला प्रभु पिता, और बहुत जल्दी हम सब मिलकर ते आराधना करने पाए, ऐसे रास्ते को तो खुला कर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु इस समय प्रभु जी विशेष प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार है, अपने चंगाई को भेज, अपने प्रभु जी सामर्थ्य के हाथ को भेज। प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ नवले आई के लिए प्रभु, जहाँ भी वो है अपने चंगाई को भेज, तो चंगा कर और पूरा स्वस्थता तुझसे प्रार्थना करते। बीपी नॉर्मल रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी सूदी पे मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। पवर करता ही के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके भी सारे सूजन को दूर कर, उसकी सहायता कर, चंगाई में चला। अरुणा मौसी प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, बाबा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको स्वस्थ रख प्रभु जी पिता, जितने आयुष्य दिया है वो जीने के लिए सहायता कर प्रभु जी पिता। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ आई के लिए, बीपी नॉर्मल रहने के लिए सहायता कर, उसको चंगाई में रख प्रभु जी पिता। वैसे प्रभु शेखर के पिताजी के लिए प्रभु जी पिता, पूजा दे की माँ के लिए, दोनों को भी प्रभु जी पिता प्रभु जी लक्ष्य से ग्रसित तू जानता है, ईश्वर दया उन पर तो कर प्रभु जी। हम भाई समूह के लिए प्रार्थना करते हैं, अमित के लिए प्रभु जी मेरे पर से चला जाए, पूरा चंगाई में चले। नेहा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको स्वस्थ कर, वो खुद होकर अपने सारे काम करने पे ऐसा तो होने दे प्रभु जी। वैसे ही मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता,
प्रभु जी जो भी अपने घर में बीमार है, जिनको हम नहीं जानते, उन सबों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी उनकी सुधि तू ले, रिनाता की मम्मी की सुधि तू ले। प्रभु जी उनकी ऊपर दया तू कर, उनको तो चंगाई में चला, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी वैसे ही प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, खास करके प्रभु जी पिता, प्रभु जी पिता भाई पांडुरंग के लिए प्रभु जी पिता जो भी उसका कैंसर का तकलीफ है तो जानता है, त्या सोबत तू राह दे बापा, तर विश्वास तू पाहतोस, त्याच्यावर दया कर दे बापा, त्याला तुझं पूर्ण आरोग्य दे प्रभु जी, तुम्ही दया तू कर अशी विनंती करतो दे बापा, आणि सर्व दे बाबा आंबली पहिला त्याला होऊ दे माझ्या दे बापा, त्याला प्रभु जी पिता शक्ती दे, प्रभु जी सामर्थ्य दे, त्या मनात विश्वास उत्पन्न कर अशी विनंती करतो प्रभु जी। विनोद भाऊ प्रभु जी पिता लिंगुरे त्याचे प्रभु जी पिता 6 किमो झाले, धन्यवाद करतो। डॉक्टरने बोलवलंय परत प्रभु जी सोमवारी उद्या प्रभु जी योग्य ते शब्द बोलू दे, आणि प्रभु जी जे जीवन तो करताय धन्यवाद करतो माझ्या दे बापा, तर तू आरोग्य दिलेच विश्वास करतो, परत ते कॅन्सर किडोला स्पर्श करू नको देऊ प्रभु जी। डोंगसोडचा विनोद बोतला पण तुझं आरोग्य दे, मोडाचा गोपाल बोतला पण तुझं आरोग्य दे अशी विनंती करतो माझ्या दे बापा। तर प्रभु जी प्रार्थना करताय महेंद्र प्रभू सोमकुत्रे त्याच्या पत्नी करता पण दे बापा, वाढदिवस त्याच्या सोबत पण तू राहा आणि त्यांना पण तू आशीर्वादित कर अशी महेंद्र करता पत्नी करता मी प्रार्थना करताय माझ्या दे बापा। धन्यवाद तुझी स्तुती करतो प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, यीशु रक्त जय, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी विशेष समय में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सारी कोरोना की परिस्थिति के लिए, प्रभु जी हमें सारे को तू संभाल रहा है, चला रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। तू आगे भी हमको चला, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कोई कोरोना वायरस हमको छुएगा नहीं, हमारा बाहर जाना आशीषित रहेगा प्रभु जी। तेरे समय पे कुछ सुधारी बातें अच्छी कर रहा है, ये विश्वास के साथ हम कहते प्रभु जी, धन्यवाद करते आपकी स्तुति करते हैं, सारी महिमा तुझको देते हैं। इस विनती को करता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये समय सेकंड ऑफरिंग का, और अपने सेकंड ऑफरिंग को हम लोग प्रभु के भवन में लेकर आएंगे। आप सब लोग जानते हैं ये ऑफरिंग हम लोग हमारे कर्जे के लिए करते हैं, और आप इस बात को जानते हैं चर्च, पिछले संडे मैंने आपसे कहा था कि एलआईसी का एक लोन हमको चुकता करना है, और प्रभु ने चमत्कार किया, और कल ही वो एलआईसी का लोन जो हमारे चर्च का था हम दे सके, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी विश्वास है कि प्रभु इसी प्रकार से हमको हर कर्जे से आज़ाद करेगा। तो गवाही बताना मैं चाहता हूँ इस ऑफरिंग में जाने से पहले। पिछले संडे की गवाही है, एक परिवार था, पति पत्नी थी, और उनके पास में कुछ भी उस समय पैसा नहीं था, पता नहीं मतलब केवल ऑफरिंग के लिए पैसा था और चिकन खाने के लिए पैसा था। और उस परिवार ने सोचा कि हम लोग इस बार चिकन नहीं खाएंगे आज इस संडे, और हम लोग इस पूरे ऑफरिंग को जो भी उनके पास था हम लोग ऑफरिंग में डाल देंगे कर हम इस पैसे को हम लोग चिकन के लिए हम लोग लेने के लिए हम लोग नहीं जाएंगे कर। हालांकि उन्होंने घर में मसाला भी बना के रखा था दोपहर के समय में चिकन बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने निर्णय को लिया, और जब ऑफरिंग का समय था उन्होंने जाके ऑफरिंग को डाल दिया अपने घर में, उन्होंने ऑफरिंग को जमा किया और बोला कि हम चिकन नहीं खाएंगे। लेकिन प्रियो, उन्होंने ऑफरिंग डालने के 2 घंटे के अंदर उनके घर में वो 2 आदमी थे, लेकिन 4 आदमी का चिकन पहुंच गया। हालेलुया हालेलुया। उस परिवार ने निर्णय लिया और प्रभु के लिए दिया, और बोले कि चिकन नहीं खाएंगे, मसाला बना के रखा था, लेकिन चिकन का पैसा प्रभु को दे दिया, और 2 आदमी का चिकन प्रभु ने 4 आदमी का उनको चिकन खिलाया। हालेलुया। मैं मेरी भी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। आपने शायद देखा होगा पिछले दिनों में, 2 दिन पहले अचानक हमको पता चला कि कुछ उड़िया के मजदूर लोग फंसे हुए हैं। 17 मजदूर थे, 5 बच्चे उनके साथ में थे, और जब हमको पता चला, भाई आकाश को पता चला, उसने हमको फोन करके बताया, और उनके पास व्यवस्था करने की कोशिश किया, यहाँ वहाँ कॉन्टेक्ट किया। रात के 12 बजे तक उनसे हमारा बातचीत शुरू थी, और फिर पता चला कि ट्रेन है, तो हमने उनको ट्रेन के लिए भी हम लोग भेजने की तैयारी किया। ट्रेन से विशाखापट्टनम वो जाएंगे, लेकिन ट्रेन की टिकट नहीं मिले, और क्योंकि ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी थी और परमिशन नहीं मिली, मतलब विदाउट टिकट ट्रेन में जा नहीं सकते। और उस समय वो 17 लोगों ने कहा, भैया ठीक है, भी ट्रेन तो नहीं मिलेंगी, कम से कम हमको आप कुछ पैसा दे दो, हम लोग हमारी व्यवस्था कर लेंगे कर। तो बेचारे रेलवे स्टेशन से फिर वापस चले गए, और तब मैंने कहा ठीक है, मतलब कितना पैसा चाहिए आपको? तो 2000 रुपये देना, तो उन्होंने कहा।
मैं तुरंत मैं बैंक में ATM से निकाला 2000 रुपये और उनको ला कर दे, बोला ठीक है हमारी व्यवस्था की कर नहीं पाए हम लोग, लेकिन 2000 रुपये रख लो कर कर। प्रभु को धन्यवाद, उनकी व्यवस्था उन्होंने रात को करवा लिया, हो गया। और लगभग 17 नहीं 44 लोग हम लोगों ने ट्रक से उस दिन भेजा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब उनको सुबह मैंने 2000 रुपये उनको मैंने दिया, उसके 24 घंटे के अंदर मुझको एक्चुअली 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझको कुछ कर्जा चुकाना है किसी का जो लिया था किसी के लिए मैंने तो। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उस 24 घंटे के अंदर, मतलब आज सुबह 8:30 बजे मैंने उनको 2000 रुपये दिया और उसके अगले दिन सुबह 7:30 बजे मेरे पास में 1,000 रुपये का चेक मेरे हाथ में आ गया। भले ही वो उधार होगा, लेकिन इस समय मैं कोई उधार पैसे देता नहीं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु के लिए जब हम बोते हैं प्रभु हमको देता है। हालेलुया। सो इसलिए ये मत सोचना अभी हम चर्च में नहीं जा रहे हैं तो अभी हम दशमांश को क्यों देंगे कर कर, यदि हम चर्च में जा रहे ऑफरिंग को क्यों नहीं देंगे कर कर। पिछले संडे के वचन को आपने सुना था कि जब भी प्रभु के पास लोग जाते थे कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। तो चर्च जो भी है, जो भी हम प्रभु को दे सकते जरूर दो, कभी भी प्रभु के सामने खाली हाथ बैठो मत। और बताना चाहता हूँ प्रभु आपको आशीषित करेगा। अकाल के समय में हम तृप्त रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये ऑफरिंग के गीत को गाएंगे और ऑफरिंग में हम लोग जाएंगे सेकंड ऑफरिंग में। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे तुम दान दो धनवान के जैसे नहीं, मन को तुम साफ रख कर देना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। विधवा के जैसे तुम दान दो धनवान के जैसे नहीं, मन को तुम साफ रख कर देना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। दान के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई राहुल है, वो प्रार्थना करेगा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, शुक्र है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद श्री प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु जी प्रभु सेकंड ऑफरिंग के लिए प्रभु जी, जहाँ प्रभु आपने प्रभु इस भंडार में प्रभु लेके आए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिस किसने भी दिया प्रभु जी, हर एक का ब्लेस कीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु हमारा प्रभु जी कितने प्रभु जी वो काम बाकी प्रभु चर्च का प्रभु जी, हर एक प्रभु जी काम करने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ फ्लोरिंग करना है प्रभु जी, प्लास्टरिंग करना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु टाइल्स लगाना है प्रभु जी, और बहुत से काम प्रभु जी हमारे चर्च के बाकी प्रभु जी वो सारे प्रभु जी परमेश्वर प्रभु जी प्रभु काम पूरा करने के लिए प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी दान को हमने लिया प्रभु जी, पूरा करने के लिए प्रभु अपने भंडार से आप पूर्ण कीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनको प्रभु आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। हाँ प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु कितना भी कर्ज है प्रभु हमारे चर्च में प्रभु जी, हाँ सारे कर्ज से प्रभु आप हमें प्रभु आज़ाद कीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु लोन का लिया है प्रभु, इस तरह प्रभु किसी से कर्ज लिया है प्रभु जी, हाँ प्रभु वो सारा देने के लिए आप सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। वो ये सारी प्रभु बात प्रभु आप प्रभु जी प्रभु सारी प्रार्थना को आप हम सुन रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके लिए प्रभु कोई बात प्रभु जी प्रभु असंभव नहीं है ना प्रभु जी, हर एक बात असंभव है ना प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। अब इस महामारी में प्रभु जी प्रभु हम आप हमें संभाल रहे हैं प्रभु जी, और आगे भी आप संभालेंगे। हम विश्वास करते हैं हमारे परिवार को भी आप संभालेंगे प्रभु जी। हमारे प्रभु जितने हमारे चर्च के प्रभु जी फैमिली बुजुर्ग है उनको भी आप संभाल रहे प्रभु जी, और आगे भी आप संभालेंगे। विश्वास करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जय प्रभु, सारी महिमा और सारा गौरव आप देते प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और बड़े दिल से कबूल कीजिए। आमीन।
आइए हम सब जन आखिरी प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, 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 आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति मिश्रित के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक, जब हमारे जीवन के अंतिम समय तक हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें। और विशेष हमारे बीच में अभी तक भाई गुलाब और भाई प्रदीप थे, लेकिन कल वो दोनों भी यहाँ से जाने वाले हैं। प्रभु उनकी व्यवस्था अच्छी करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना याद रखिए। और उनके आने की इच्छा थी आज यहाँ पे आराधना के लिए, लेकिन मैंने मना ही किया क्योंकि 5 लोग की परमिशन यहाँ पर है। अगले संडे हम यहीं पे आराधना हमारी होगी, ऑनलाइन लाइव हमारी आराधना रहेगी। आपके घर से आप इसको वॉच करते रहना। बुधवार की प्रार्थना के बारे में जरूर आप बताइए यदि आपकी इच्छा है। आपने मैसेज भेजा, मैं नहीं जानता, लेकिन जूम ऐप सब लोग डाउनलोड करो, जूम ऐप सब लोग डाउनलोड करो, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा स्पेशल प्रेयर और बुधवार की प्रार्थना और विशेष मीटिंग भी हम लोग जूम प्रेयर से लेने वाले हैं कुछ फैसलों के बारे में। इसलिए चाहता हूँ कि आप सब लोग जो भी इस चर्च के कलीसिया के अंग है, आप सब लोग जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्रभु आपको आशीषित करें।